मोरबी में घटी ब्रिज टूटने की दुर्घटना में कई लोग मारे गए हैं। इस दुर्घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने एसआईटी कमेटी की जांच पर सवाल उठाए हैं। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना गुजरात में पिछले दिनों घटी, जिसमें 200 से ज़्यादा मृतकों के बारे में बताया जा रहा है। बड़ा दुखद है कि कुछ विषयों को लेकर आज हम जिन विषयों को लेकर आपके सामने आए हैं, ये सरकार पूरी तरह से आज भी अभी भी गुजरात की जनता को और देश की जनता को भ्रमित करने के काम में लगी हुई। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो एसआईटी बनाई गई उसका अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर पब्लिक डोमेन में नहीं दिखाई दिया। आज भी सब कुछ छुपा दो। इस घटना के बारे में जितनी जानकारी है उनको छुपा लो, जनता तक मत जाने दो। एसआईटी बनी, किसने बनाई, किसके आदेश से बनी, कौन कौन मेंबर्स हैं, वो भी ट्वीट के जरिए और सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार बताना चाहती। मैं एसआईटी के सदस्यों के बारे में थोड़ा सा मीडिया के साथियों को अवगत करा देना चाहता हूं। एक कोई संदीप वसावा जी हैं, आईएएस हैं, सेक्रेटरी हैं R&B। दूसरे बेनीवाल जी हैं, ये भी आईएएस हैं, कमिश्नर हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। तीसरे त्रिवेदी साहब हैं, सुभाष त्रिवेदी जी, ये पुलिस के अधिकारी हैं, आईजीपी CID। और ऑफिशियल लेटर किसी ने नहीं देखा है अभी तक। ये सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से पता चल रहे हैं, छन छन के खबरें आ रही हैं। KM पटेल साहब हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये क्वालिटी कंट्रोल के R&B के। गोपाल टाक साहब हैं, ये HOD हैं LD इंजीनियरिंग कॉलेज के। ये 5 लोग हैं, पांचों ही सरकारी मुलाजिम हैं, पांचों ही सरकारी कर्मचारी हैं और पांचों ही सरकार के अधीन काम करते हैं, जो सरकार स्वयं अपने कटघरे में खड़ी है। ये मुख्यमंत्री के मुलाजिम हैं जो फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे अगर मुख्यमंत्री का फोन चला जाएगा। दुर्भाग्य है कि जो लोग मुख्यमंत्री के एक फोन पर एक पैर पर खड़े हो जाएंगे, वो अधिकारी 200 से ज्यादा जाने चली गई उस इंसिडेंस की, उस घटना की जांच करने के लिए अपॉइंट किए गए। कब हुए, किसके आदेश से अपॉइंट हुए, एसआईटी किसने बनाई, सब कुछ अंधेरे में। ये एसआईटी कांग्रेस पार्टी आज डिमांड करती है कि तुरंत स्क्रैप की जानी चाहिए। इस एसआईटी को तुरंत भंग किया जाना चाहिए। ये एसआईटी लीपापोती से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये एसआईटी केवल दिखावा है। ये एसआईटी मुख्य कल्प्रिट्स को बचाने का एक रास्ता है। कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमदाबाद से निवेदन करती है कि सुमोटो कॉग्निजेंस लेके इस एसआईटी को तुरंत स्क्रैप किया जाए और एक इंडिपेंडेंट एसआईटी बनाई जाए, जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, उनके तत्वाधान में, उनकी मॉनिटरिंग में ये एसआईटी काम करे। हम उसी दिन समझ गए थे जिस दिन मोदी साहब गए थे वहां पर। कल मोदी साहब समझाने गए थे कि किस तरह से कैसे बचाया जाए। मोदी साहब ने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए, इसका खुलासा होना चाहिए। यह लीपापोती का काम तुरंत बंद होना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरा, हम सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं कि जो मृतक थे, उन मृतकों का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना घटी, किसकी मृत्यु कैसे हुई। जब यह मामला न्यायालय में जाएगा तो न्यायालय विसरा रिपोर्ट मांगेगा। विसरा रिपोर्ट प्रिजर्व की गई कि नहीं की गई। सरकार केवल कल्प्रिट्स को बचाने के लिए पूरी षड्यंत्र के तहत यह सरकार काम कर रही है। आज कंपनी के एक मैनेजर ने कोर्ट में कहा कि ये गॉड ऑफ एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसा मंजूर था इसलिए ऐसा हुआ। आप सोच सकते हैं कि कितने असंवेदनशील व्यक्ति इस काम में इन्वॉल्व थे।
कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान को ऐसी मर्जी थी, मंजूरी थी। ये आज कोर्ट में कहा गया है वहां कंपनी के एक मैनेजर के द्वारा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देगी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और फ्रॉड को रोकने के लिए, बचाने के लिए ये सारी की सारी कवायद की जा रही है। हमारा तीसरा जो हमारी डिमांड है, गुजरात की भ्रष्ट सरकार ने जितने मुहूर्त किए हैं, जितने प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, उनका सेफ्टी ऑडिट हो, सुरक्षा के लिहाज से उसका ऑडिट हो और उनका फाइनेंशियल ऑडिट भी हो। आनन फानन में ऑडिट करने के चक्कर में कौन कौन सी कंपनियों को कितना पैसा दिया गया पिछले 1 साल में, उनका फाइनेंशियल ऑडिट हो और साथ के साथ सेफ्टी चेक का ऑडिट हो। और इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिनका सेफ्टी ऑडिट नहीं हुआ है, हम गुजरात सरकार से डिमांड करते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को तुरंत बंद किया जाए। जिनमें सेफ्टी सर्टिफिकेट्स और फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं मिला है, उनको तुरंत बंद किया जाए। एक बहुत अजीबोगरीब घटना वहां पर हुई है कि जहां पर डेड बॉडीज की पूरी कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी, वहां पर एक पिता गए, वो अपने 2 बच्चों को, अपने 2 लड़कों को ढूंढ रहे थे और उनके दोनों बच्चे, जिनकी उम्र 18 और 20 साल थी, हैविली इंजर्ड थे। वो दोनों बच्चे, उनकी सांसें चल रही थी और वो डेड बॉडीज के बीच में पाए गए। पिता का नाम है गुलशन राठौड़। हम बच्चों का नाम जानबूझकर डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं और भगवान से उम्मीद करते हैं कि दोनों बच्चे जल्द स्वस्थ होकर अपने मां बाप के पास वापस पहुंचे। पूरी की पूरी सरकार इस काम में लगी रही कि मोदी जी का दौरा है, किस तरह से ओरोवा कंपनी को बचाया जाए, किस तरह से वहां पर कूलर लगाए जाएं, किस तरह पर वहां पर गद्दे बदले जाएं, चद्दर बदली जाएं। और जिस हॉस्पिटल में 4 दिन पहले कुत्ते घूम रहे थे गलियों के अंदर, उस हॉस्पिटल को चमका कर रखा जाए। इस सरकार ने इतनी निकम्मेपन के काम किए हैं कि जो बच्चे जिंदा थे, जो व्यक्ति, उनको भी डेड बॉडीज में डाल दिया गया। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट गुजरात अहमदाबाद को गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से माननीय जगदीश ठाकुर जी की तरफ से चिट्ठी लिखी है 2 पेज की। इसमें हमने ये तमाम डिमांड की है कि ये एसआईटी तुरंत स्क्रैप हो, नई एसआईटी बने, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इसके हेड हो और इसके अंदर इंडिपेंडेंट लोग हों। ये सरकारी कर्मचारी नहीं जो सरकार से तनख्वाह लेते हैं। ये चिट्ठी आप लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलेगी, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से आपके ग्रुप में डाल दी जाएगी और हमारा निवेदन है कि आप इस चिट्ठी को तमाम लोगों तक पहुंचाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार अभी भी पूरी तरह से मुख्य जो आरोपी हैं, जिसमें सरकार स्वयं कटघरे में है, उनको बचाना चाहती है। ना ऑर्डर की कॉपी है एसआईटी की, एसआईटी फर्जी है, ये पूरी तरह से फर्जी एसआईटी है। ये कोई टेक्नोलॉजी का मैटर नहीं था, ये कोई ब्रिज के आर्किटेक्चर का मैटर नहीं है। दिस इज कंप्लीटली एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की जांच होनी चाहिए, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। आईएएस आईपीएस अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकते।